महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले राजनीति में बड़ा बवाल मच गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे महायुति गठबंधन में हलचल मचा दी है। दावा बेहद चौंकाने वाला है। हेल्थ ब्रेक के बाद 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लौटे संजय राउत ने कहा कि उन्होंने हमारी जेब निकालने की कोशिश की थी और लिख लो, अमित शाह उनकी जेब निकाल देंगे। शिंदे गुट के 35 विधायक टूट जाएंगे, यानी सीधा सीधा संकेत महायुति के भीतर बड़ी टूट की भविष्यवाणी। राउत यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि रविंद्र चव्हाण को बीजेपी ने महाराष्ट्र का स्टेट प्रेसिडेंट इसी मकसद से अपॉइंट किया है। मतलब भविष्य की राजनीति के लिए बीजेपी ने अभी से ही नई रणनीति तय कर रखी है। इन दावों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है और अब इन बयानों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शिंदे ने बेहद संयत लहजे में कहा कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यानी शिंदे ने बयानबाजी का जवाब देते बयानबाजी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये सारा विवाद उस समय सामने आया जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के बीच महायुति के अंदर खींचतान लगातार बढ़ रही है। हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने भी कहा था कि उन्हें 2 दिसंबर तक महायुति को बचाए रखना है। ये बयान भी भीतर ही भीतर पनप रही टकराहट की ओर इशारा करता है। उधर कुछ दिनों पहले मानवड़ में शिवसेना विधायक नीलेश राणे द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में भी माहौल गर्म कर दिया। राणे ने एक बीजेपी पदाधिकारी के घर नोटों से भरा बैग दिखाते हुए आरोप लगाया था कि बीजेपी नोट से वोट खरीद रही है और ये सब रविंद्र चव्हाण के इशारे पर हो रहा है। बाद में राणे पर दूसरे के घर में घुसने का मामला भी दर्ज हुआ। इन घटनाओं के बीच चुनाव आयोग की टीम ने शिवसेना के पूर्व विधायक शाहजी बापू पाटिल के ऑफिस पर भी रेड डाल दी। मित्र दल होने के बावजूद कई इलाकों में शिंदे की शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। लगातार उठते आरोपों के बीच एकनाथ शिंदे अब माहौल को और गर्म नहीं करना चाहते, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ चुकी है। इसकी झलक शिंदे के उस बयान में भी दिखी जब उनसे पूछा गया कि वे फडणवीस से क्यों नहीं मिले। शिंदे ने साफ कहा कि मैं पहले आया था, मुख्यमंत्री बाद में आए। हमारी रोज फोन पर बात होती है, चर्चा होती है। और फिर उन्होंने दोहराया कि क्या मैंने या मुख्यमंत्री ने कोई आरोप लगाए हैं। ये लोकल लेवल का चुनाव है, मुद्दे भी लोकल है। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, हमारा कैंपेन विकास पर केंद्रित है। तो कुल मिलाकर स्थानीय निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और गठबंधन की अंदरूनी तकरार सब कुछ गरमाया हुआ है। देखना यह होगा कि राउत के इस बड़े धमाके का चुनावी जमीन पर कितना असर दिखता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।